अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए चिकन की एक बहुत ही कमाल की रेसिपी लाई हूँ। अगर कुछ नया जायका चखना है, कुछ बहुत ही मज़े का खाने का दिल चाह रहा है तो बस ये रेसिपी आप लोगों के लिए है। बनाने का तरीका बहुत ही आसान है और आप इस रेसिपी को देखने के बाद इंशाअल्लाह ताला मेरी गारंटी है कि आप आज ही बनाने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही मज़े की और बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है ये चिकन की। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं कि किस तरीके से हमने ये सालन बना के तैयार किया है। इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले आधा कप कुकिंग ऑयल ले लेंगे। इसके बाद इसमें साबुत गरम मसाले हमने डालने हैं, जिसमें एक जावित्री का फूल है, 2 बड़ी इलायची है, एक बादियान का फूल है, काली मिर्च है तकरीबन 8 से 10 अदद और 4 छोटी इलायची मैंने ली है। साबुत खड़े गरम मसाले डाल देने के बाद इसमें प्याज हमने डालनी है। प्याज की क्वांटिटी आपने थोड़ी सी ज़्यादा लेनी है, तो मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं। प्याज मैंने इस तरह से मोटी मोटी काट के लिए रफली काट लीजिएगा, कोई बारीक प्याज आपने नहीं काटनी है। अब हमने प्याज को यहाँ पर फ्राई करना है। तो ये जो हमने साबुत गरम मसाले इसमें डाले हैं ना, खड़े गरम मसाले, इससे बहुत ही ज़बरदस्त इसमें फ्लेवर आएगा। तो आपने भी इसी तरीके से साबुत गरम मसाले इसमें डालने हैं और इसके बाद प्याज आपने थोड़ी ज़्यादा लेनी है। तो यहाँ पर देखिए प्याज हमारी हल्की सी सॉफ्ट हो गई है। अब हमने इसमें लहसुन डालना है। तो यहाँ पर 2 टेबल स्पून बारीक चॉप किया हुआ लहसुन आपने डालना है। लहसुन का पेस्ट आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, आपने इसी तरीके से लहसुन चॉप करके इसमें यूज़ करना है। तो यहाँ लहसुन डालने के बाद भी हमने कुछ सेकंड्स तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। इसके बाद यहाँ चिकन हम लेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास 1 किलो चिकन है। तो यहाँ पर चिकन अब इसमें ऐड कर देना है और इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो यहाँ पर अब हमने चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करना है इतनी देर तक जब तक कि चिकन का जो कलर है वो चेंज नहीं हो जाता है। इससे ये होता है कि चिकन की एक जो अपनी कच्चेपन की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ आपने खूब अच्छी तरह से चिकन को पहले फ्राई करना है प्याज और लहसुन के साथ। तो मिनटों में आज ये रेसिपी बनने वाली है, क्योंकि इसे बनाने में टाइम ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं आपको लगेगा, मैक्सिमम आधा घंटा लगता है। आधे घंटे में आप ये बहुत ही मज़ेदार सी डिश बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए चिकन हमारा बहुत अच्छा सा फ्राई हो चुका है। अब इसमें नमक शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर 1 टीस्पून नमक मैंने ऐड किया है। तो अगर कम लगेगा तो हम बाद में मज़ीद और डाल लेंगे। तो बस इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज बहुत अच्छी तरह से इसमें सॉफ्ट हो चुकी है, ये देखिए। तो चिकन को फ्राई करते हुए 8 से 10 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे मैंने गोल वाली मिर्चें जो होती हैं, साबुत लाल मिर्च, मैंने उसको इस तरह से काट के लिया है, 2-2 3-3 टुकड़ों में इसकी कटिंग कर ली। तो आपने भी इसी तरह से गोल वाली जो साबुत लाल मिर्च होती है इसी तरह से काट के डालनी है मोटी मोटी, क्योंकि आज हम बना रहे हैं खड़े मसाले का चिकन। तो ये बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है, इसमें कोई भी इस तरह पिसे हुए मसाले नहीं जाते हैं, इसमें साबुत खड़े मसाले ही डाले जाते हैं। तो इसमें लहसुन भी इसीलिए हमने बारीक चॉप करके डाला और साथ में मिर्चें भी इसी तरह से आपने ऐड करनी है। इससे दिखने में भी खूबसूरत ये लगता है, कलर बहुत प्यारा आता है। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर। तो यहाँ पर मैंने लिए थे तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। टमाटर डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ देखिए टमाटर हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं और अब इसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पर 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया। पिसा हुआ पाउडर आपने धनिए का नहीं डालना है, कुटा हुआ धनिया डालना है और पिसा हुआ ज़ीरा इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून। हल्दी जाएगी 1/4 चम्मच। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ मसालों की आपने अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट तक भुनाई कर लेनी है। तो यहाँ देखिए मसाले अच्छी तरह से भुन गए हैं, टमाटर भी इसमें सॉफ्ट होने लगे हैं। तो बस आपने इसी तरह से मसालों को 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेना है। अब इसमें दही शामिल करना है। तो यहाँ पर 1 कप भर के आपने दही इसमें ऐड करनी है। 200 ग्राम इसमें दही शामिल कर दें। मिला लेंगे इसे अच्छी तरह से, मिक्स करेंगे।
अब हमने खूब अच्छी तरह से दोबारा से इसकी भुनाई करते जाना है। तो यहाँ जो इसे पकाने में जो असल मेहनत है वो इसकी भुनाई है, क्योंकि हमने इसे भूनते हुए ही पकाना है। तो यहाँ मैं इसे इतनी देर पकाऊंगी कि इसमें दही का जो पानी है वो सारा इसमें ड्राई हो जाए। खूब अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेंगे और इसके बाद इसमें हम पानी शामिल करेंगे। तो यहाँ देखिए भुनाई तकरीबन इसकी हो चुकी है। अब इसमें तकरीबन आधा कप के बराबर मैंने पानी शामिल कर दिया है। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। तो अब हम इसे कवर कर देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। हल्की आंच पर पकाना है ताकि चिकन इसमें अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ टोटल मैंने 10 से 12 मिनट के लिए पका लिया है। तो चलिए अब हम चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन इसकी खुशबू आ गई है और आप देख सकते हैं इसमें जो पानी था वो सारा इसका ड्राई हो चुका है। मसाले भी देखिए कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। खड़े मसाले का चिकन है ये और ये बहुत ही उम्दा रेसिपी है, बहुत ही मज़े की बनके तैयार होती है। तो यहाँ ये बहुत ही मज़ेदार सा हमारा सालन तकरीबन तैयार हो चुका है। और अब हमने भुनाई करने के बाद इसमें लास्ट में थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक और हरी मिर्चें ऐड करनी है। तो मैं आपको इसकी लुक चेक करवा रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन ये रेसिपी हमारी बनके तैयार हुई है। तो चलिए अब इसमें हम थोड़ी सी बारीक कटी हुई 1 से 2 हरी मिर्चें ऐड कर दें। बारीक कटी हुई अदरक आपने थोड़ी सी ऐड करनी है। तो लीजिए जनाब बहुत ही धमाकेदार मज़ेदार जायकेदार हमारी ये रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। अगर आपने खड़े मसाले का चिकन नहीं बनाया है तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को बनाइएगा। इंशाअल्लाह ताला आप सबको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। बहुत ही मज़े की बनके तैयार होती है। तो आप इसे गर्मा गर्म चपाती पराठों के साथ खाएं। इंशाअल्लाह ताला आप सबको बहुत ही मज़े का लगेगा इसका फ्लेवर। मेरे कहने पर ज़रूर बनाकर देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला ये रेसिपी आपके घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी सी हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सकेगा। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।